बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न संख्या 11 से लेकर के प्रश्न संख्या 17 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न संख्या 18 से लेकर के प्रश्न संख्या 23 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और स्पर्श रेखा की प्रवणता हम जानते हैं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 17 में भी किया था। प्रवणता dy/dx होती है। स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 -3 x बराबर -4 और y बराबर -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। तो बच्चों देखिएगा, पहले हम रेखाखंड की प्रवणता भी बात कर ले। तो एक बिंदु हमें दिया है एक्स वाई और दूसरा बिंदु हमें दे रखा है -4 3। तो हम पहले रेखाखंड की प्रवणता निकाल लेते हैं बच्चों। रेखाखंड की प्रवणता, और रेखाखंड की प्रवणता होती है y2 - y1 y2 - y1 -3 - y अपॉन x2 -x1। ये है रेखाखंड की प्रवणता होती है। और इसको हम लिख सकते हैं y + 3 अपॉन माइनस कॉमन ले लिया तो यहां से x + 4। तो ये हमारे पास में रेखाखंड की प्रवणता। अब देखिए बच्चों, प्रश्नानुसार अब प्रश्न में हमें दिया है कि एक वक्र किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, उस बिंदु x y बिंदु -4 -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। तो ये दुगनी है, तो बच्चों इसको जो प्रवणता आएगी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा प्रश्नानुसार dy/dx = ये दुगनी है तो इसको 2 से गुणा कर दिया तो बराबर हो गया। तो यहाँ पे है y + 3 और x + 4। ये बच्चों प्रश्न में दिया है, वैसा किया है हमने, ठीक है। इक्वेशन 1 और इस समीकरण 1 को हम चर पृथक्करण कर लेते हैं। तो देखिएगा, चर पृथक्करण करते हैं तो dy/y + 3 = 2/x + 4 dx। इक्वेशन 2, समीकरण 2 का दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो dy/y + 3 = 2 dx/x + 4। देखिएगा, तो यहाँ पे किया तो log mod y + 3 = 2 log x + 4 और ये कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मान निकालने के लिए हमें बिंदु दे रखे हैं बच्चों। देखिएगा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है बिंदु -2 और 1 पे, -2 1 पे। तो x बराबर -2 y बराबर 1, समीकरण इसको 3 दे देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर देखिएगा, यहां रखते हैं -2, यहां तो 1 रखेंगे तो log 1 + 3, यहां पे देखिए 2 log -2 + 4 + c। तो बच्चों log 4 = 2 log 2 + c। ठीक है बच्चों, तो अपन इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 2 log 2 = 2 log 2 + c। तो c का मान हमें 0 प्राप्त हो गया बच्चों, c = 0। और c का मान 0 यहाँ पे रखने पर देखिएगा
सी बराबर सी इक्वल टू 0 समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 हमारे पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रख लेते हैं बच्चों। समीकरण 3 में log y प्लस 3 इक्वल टू 2 log x प्लस 4 और c की जगह 0। तो log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log x प्लस 4 इक्वल टू 0 प्लस 0 बच्चों सॉरी। तो इसको लिख सकते हैं log y प्लस 3 इक्वल टू log x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा बच्चों y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको हम चाहें तो और सोल्व कर सकते हैं, बाकी यहाँ आंसर हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 8x और ये माइनस उधर जाएगा तो यहाँ से प्लस का 13 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, वैसे आंसर बुक में हमें यही दे रखा है, यहीं पे इसका आंसर है, ये हम उसको और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, और वो हम आयतन जानते हैं बच्चों, गोलाकार गुब्बारे का आयतन इक्वल टू, जिसको हम ले लेते हैं v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, जिससे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, स्थिर गति से बदल रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, स्थिर गति से बदल रहा है। यदि प्रारंभ में ये इस गुब्बारे की त्रिज्या प्रारंभ में इनिशियल में 3 इकाई हो और 3 सेकंड बाद में इसकी 6 इकाई हो, तो t सेकंड बाद इस गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा हमें दे रखा है गुब्बारे का आयतन v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और गुब्बारे में हवा है वो भरा कर फुलाई जा रही है और स्थिर गति से इसकी बदल रही है, स्थिर गति से स्थिति बदल रही है। ठीक है, इसलिए हम समय के सापेक्ष इसको परिवर्तन हो रही है इसकी स्थिति, अर्थात देखिएगा इसका अवकलन कर लेते हैं। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, r का किया तो dr अपॉन dt। 3 से तो 3 कैंसिल, तो dv अपॉन dt स्थिर गति से बदल रही है इसके आयतन इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न में जैसा बोला वैसा किया। अभी अब हमें दे रखा है यहाँ पे देखो स्थिर गति से बदल रहा है, अर्थात इसकी जो dv अपॉन dt है वो स्थिर है प्रश्नानुसार। dv अपॉन dt स्थिर है, अर्थात इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, स्थिरांक। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे रख देते हैं a इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr अपॉन dt। अब समीकरण 2 हमें अवकल समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब इसके लिए हम क्या चर पृथक्करण कर लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, चर पृथक्करण करते हैं तो यहाँ हमें देखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr इज इक्वल टू a dt। चर पृथक्करण के लिए r dr है बच्चों, ये dr। तो ये हमने एक तरफ ले लिया r के पद, तो 4 पाई आर स्क्वायर dr इक्वल टू a dt। अब हम समीकरण 3, इसको समीकरण 3 देते हैं, 3 का समाकलन कर लेते हैं दोनों पक्षों में। देखिएगा तो ये 4 पाई आर स्क्वायर dr इज इक्वल टू
ए डी टी, यहाँ आर के सापेक्ष वहाँ टी के सापेक्ष समाकलन कर लेते हैं। ये तो कांस्टेंट है तो 4 पाई बाहर रख लेते हैं तो आर स्क्वायर डी आर, यहाँ ए कांस्टेंट है तो डी टी। देखिएगा तो 4 पाई आर क्यूब अपॉन क्यूब इज इक्वल टू ए टी प्लस सी। अब सी का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया है, वो देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में इनिशियल स्टेज में हमें दिया है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि प्रारंभ में इनिशियल स्टेज में गुब्बारे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर इकाई हो तो बच्चों कब था, टी इनिशियल स्टेज में, अर्थात टी बराबर 0 और आर बराबर 3, ये हमें दिया है। तो टी बराबर 0 व आर इक्वल टू 3 रखने पर, इक्वेशन 4 में, ये हमें प्रश्न में दे रखा है इनिशियल स्टेज में, तो यहाँ पे रखते हैं 4 पाई 3 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू ए टी, और टी का मान हमें क्या दे रखा है बच्चों, 0 इनिशियल स्टेज में, तो यहाँ लिख देते हैं 0 प्लस सी। तो देखिएगा हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 4 पाई इंटू 9 इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू 36 पाई। तो सी का मान हम 4 में रख देते हैं यहाँ पे, वैसे ही क्वेश्चन है जो हम करते आ रहे हैं बच्चों, प्रोसीजर वही है। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई सी इक्वल टू, लिख देते हैं इसको, सी इक्वल टू 36 पाई का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब बटे 3 इज इक्वल टू ए टी प्लस सी की जगह 36 पाई। देखिएगा तो अपन इसको पाई को इधर ले आते हैं यहाँ पे, तो माइनस में हो जाएगा। देखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस 36 पाई इज इक्वल टू ए टी। देखने अपन सोल्व करते हैं इसको, तो 4 पाई आर स्क्वायर, या इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 4 पाई, तो यहाँ तो अपने पास में आर क्यूब, ये भी बच्चों आर क्यूब है, आर क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ बचेगा 9 इक्वल टू ए टी। अब देखिए बच्चों, अभी हमें दे रखा है, अगली स्टेज में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में हमें दे रखा है और t बराबर 3 सेकंड बाद 6 इकाई हो जाती है, त्रिज्या 6 इकाई हो जाती है, तो t का मान हमें निकालना है। तो देखिए अभी पुनः प्रश्नानुसार t बराबर 3 व r बराबर 6 रखने पर, ये हमें दिया है कि दोबारा अगर जब है कितना हो जाता है, 3 सेकंड में गुब्बारे की साइज कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। 3 सेकंड बाद इसकी इकाई 6 हो जाती है, r 6 हो जाती है। तो रख देते हैं यहाँ पे, तो 4 पाई r की जगह रखते हैं अपन 6 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 9 इज इक्वल टू a और ये t। बच्चों अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, हल करते हैं, हमें इसको हम हल करते हैं तो हमें a का मान 84 पाई प्राप्त हो रहा है, 84 पाई, ठीक है। और ये a का मान हम समीकरण, इसको देते हैं समीकरण 5, समीकरण 5 यहाँ पे अपन रखेंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, वही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिएगा बच्चों, समीकरण 5 है हमारे पास में 4 पाई आर क्यूब बाई 3
तो 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू ए टी प्लस 36 पाई में ए बराबर 84 पाई जो हमने निकाला अभी रखने पर, ये समीकरण 5 है। तो यहाँ से हमें आर का मान निकलेगा और क्वेश्चन में हमें त्रिज्या ही पूछ रहा है कि उस गुब्बारे की कितनी त्रिज्या होगी, गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 84 पाई टी प्लस 36 पाई। ए का मान यहाँ पे रख दिया बच्चों हमने। तो यहाँ से हमें आर का मान निकालना है, तो देखिए क्या करते हैं अपन, यहाँ से आर क्यूब इज इक्वल टू 84 पाई टी प्लस 36, 84 पाई 36 पाई, यहाँ से चला जाएगा 4 पाई और ये 3 है तो ये 3 गुणा में चला जाएगा बच्चों, ये 3। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी अपन 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो r की पावर क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ से ऊपर से अंश से 4 पाई कॉमन ले लिया 4 पाई, तो बच्चों यहाँ पे तो बचेगा 21 और t प्लस यहाँ पे 4 पाई ले लिया तो 9 और अपॉन में है हमारे पास में 4 पाई, तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो मल्टीप्लाई किया तो 63t प्लस यहाँ से किया तो 27, ये हो गया r की पावर 3। हमें r निकालना है तो r इक्वल टू 63t प्लस 27 की पावर 1/3 और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल में भी किया हुआ है। देखिएगा, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो r का मान ज्ञात कीजिए और log 2 का मान हमें दे रखा है। देखिएगा बच्चों, किसी बैंक मूलधन मान लेते हैं, इसके यहाँ पे p है मूलधन और उसकी वृद्धि कितनी होती है, 8% से वृद्धि हो रही है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे हमें मूलधन में परिवर्तन हो रहा है, तो कितने परसेंट, 100 रुपए का, तो ये बच्चों p 100 रुपए का परिवर्तन होता है r/100 और ये किसके बराबर है, dp/dt। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये क्वेश्चन में दिया है, अब इसको हम चर पृथक्करण कर लेते हैं। तो dp/p इज इक्वल टू r/100 dt। समीकरण 2 का दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो dp/p इज इक्वल टू r/100 dt। log p इज इक्वल टू r/100 बाहर ले लेते हैं, t प्लस कांस्टेंट। और c का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें दिया है कि इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे देखिए t बराबर 0 और p का मान कितना है, 100। जब t बराबर 0 और p इक्वल टू 100 तो यहाँ रखते हैं मान log 100 इज इक्वल टू r/100 और t का 0 प्लस c, तो c ये 0 हो गया, c इक्वल टू log 100। अब बच्चों ये मान यहाँ पे रख देते हैं c की जगह, इस समीकरण 3 में c का मान रख देते हैं। तो देखिएगा log
P इक्वल टू R अपॉन 100 T प्लस log 100। अब बच्चों क्वेश्चन फिर देखिएगा। अब हमें दे रखा है यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो R का मान निकालना है। कितने वर्षों में? T बराबर 10 तो दिया है हमें प्रश्नानुसार P बराबर 200 दुगना हो गया, कब हो गया? T इक्वल टू 10। तो रख देते हैं यहाँ पे समीकरण 4 में। तो log 200 इक्वल टू R अपॉन 100, T की जगह रखते हैं अपन 10 प्लस log 100। कैंसिल हो गया, log इधर ले आते हैं तो log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू R बाई 10। और बच्चों इसको लिख सकते हैं log 200 अपॉन 100 इक्वल टू R बाई 10, और ये हो जाएगा log 2 इक्वल टू R बाई 10। और R का मान ही हमें पूछ रहा है, तो R इक्वल टू 10 log 2, और log 2 का मान हमें दिया हुआ है बच्चों 0.6। देखिएगा ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 0.6931, तो 0.6931 यहाँ पे रख देते हैं। 0.6931 इज इक्वल टू 6.931, यही R का इकाई आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 भी क्वेश्चन नंबर 20 की तरह ही है, तो थोड़ा सा बता देता हूं, फिर आप स्वयं करिएगा। देखिएगा, मूलधन हमें दे रखा है P, 5% की वृद्धि हो रही है R में, वार्षिक दर से होती है, तो बैंक 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं बैंक में। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष के बाद में राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह ही है। देखिएगा, दे रखा है कि P इंटू 5 अपॉन 100, 5% दर से हो रहा है। ये किसके परिवर्तन है? dP अपॉन dt। तो यहां से dP अपॉन dt इक्वल टू P बाई 20। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, चर पृथक्करण कर लेते हैं इसका। तो dP अपॉन P इक्वल टू dt अपॉन 20, और इसका समाकलन भी कर लेते हैं। तो log P इक्वल टू 1 अपॉन 20 T प्लस C। T का मान, C का मान निकालने के लिए यहाँ पे दिया इनिशियल स्टेज में क्या दे रखा है? इनिशियल स्टेज में T बराबर 0, और उसमें बैंक में P का क्या मान दिया हुआ है? 1000 रुपये। अभी देखिएगा बच्चों, P का मान निकालते हैं यहाँ से, तो P इक्वल टू e की पावर T बाई 20 प्लस C, और इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू e की पावर T अपॉन 20 और e की पावर C। इसको C1 दे देते हैं, और e की पावर C को नया कांस्टेंट दे देंगे, तो P इक्वल टू C e की पावर T अपॉन 20, ये इक्वेशन 3। और जहाँ पे हमें दिया हुआ है e की पावर C1 को हमने नया कांस्टेंट C ले लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अब हमें बोल रखा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में दिया है कि P इक्वल टू 1000, और इनिशियल स्टेज में T इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से C का मान निकालेंगे, तो देखिएगा 1000 इज इक्वल टू C e की पावर 0, और e की पावर 0 अपॉन 20 वो 0 ही रहेगा, तो e की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, इक्वल टू C इक्वल टू 1000 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, ये मान यहाँ रख देते हैं। इसलिए P इक्वल टू C की जगह रखा हमने 1000, e की पावर T अपॉन T20। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया समीकरण 4।
अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि कितने समय 10 साल के बाद ये धन कितना हो जाएगा। तो हमें प्रश्नानुसार टी इक्वल टू 10 वर्ष, तब मान लेते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ये P था 10 वर्ष में, P क्या हो जाएगा, P1, और P1 का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखा P1, इसलिए P1 इक्वल टू 1000 e की पावर t की जगह रखना है 10/20। तो P1 इक्वल टू 1000 और e की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, e की पावर 1/2, और e की पावर 1/2 का हमें आंसर दे रखा है। यहाँ पे देखिए e की पावर 1/2 का मान दिया है 1.648। ये मान रख देते हैं। दिया है e की पावर 1/2 इक्वल टू 1.648, ये हम रख देते हैं यहाँ के, इसलिए P1 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.648। तो 10 वर्ष के बाद में ये मूलधन हो जाएगा 1648 रुपये, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसी जीवाणु समूह में जीवाणु की संख्या कितनी है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है। 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणु के वृद्धि की दर उसके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। ये बात देखिए बच्चों, पहले दिया हुआ है जीवाणु की संख्या, हम मान लेते हैं संख्या है n। अब जीवाणु में वृद्धि हो रही है, वृद्धि की दर, तो वृद्धि की दर हम ले लेते हैं dn/dt। ये वृद्धि की दर है। और वृद्धि की दर बोल रहा है उसके समानुपाती है, अर्थात इसको लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया हुआ है कि dn/dt समानुपाती है n के। समानुपाती का चिन्ह को हटाते हैं तो dn/dt इक्वल टू kn, जहां k बिलोंग्स टू r, कांस्टेंट है जो रियल नंबर से है। तो बच्चों अब देखिएगा, ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गई। अब इसको चर पृथक्करण कर लेते हैं, तो dn/n इज इक्वल टू k dt। समाकलन कर लेते हैं इसका, तो dn/n इज इक्वल टू k dt। log mod n इक्वल टू kt प्लस c, और c का मान निकालते हैं। सेम वही प्रोसीजर है बच्चों। अब c के मान निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखिए किसी जीवाणु समूह में जीवाणु की संख्या 1 लाख है, 2 घंटों में कितनी संख्या में, 2 घंटे में संख्या में वृद्धि 10% हो जाती है, कितने घंटों में 2 लाख हो जाएगी। तो जीवाणु की वृद्धि दे रखा है। तो इनिशियल स्टेज में क्या है बच्चों, t बराबर 0, तब क्या था बच्चों 1 लाख। तो देखिएगा n इक्वल टू 1 लाख जब t इक्वल टू 0, ये रख देते हैं यहाँ पे। तो log 1 लाख इज इक्वल टू k0 प्लस c। तो बच्चों यहाँ से हमें c का मान log 1 लाख प्राप्त हो गया, और ये मान हम यहाँ पे समीकरण 3 में रख देते हैं। तो देखिएगा समीकरण 3 से, अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन है बच्चों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आनंद आता है। देखिए यहाँ पे रख देते हैं
log n इज इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह रखा हमने log 1 लाख। इसको दे देते हैं अपन समीकरण 4। अब देखो आगे बोल रहा है हमें के का मान भी निकालना है हमें, और उसके लिए फिर हमें दे रखा है यहाँ पे कि 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटों में कितने समय में 2 लाख हो जाएंगे? तो बच्चों 2 घंटे में कितनी संख्या होती है? 10% की वृद्धि, तो क्या हो 1,10,000 हो जाएंगे। तो देखिएगा, अतः प्रश्न अनुसार एन 10% की वृद्धि हो जाएगी तो 1 लाख था तो कितना हो गया? 1,10,000 और t इक्वल टू 2 हो गया। तो यहां से हमें ये क्या मान मिल जाएगा? k का मान मिल जाएगा। तो देखिएगा समीकरण 4 से ये मान समीकरण 4 में रखते हैं। तो समीकरण 4 से log n इक्वल टू k और t की जगह 2 प्लस log 1 लाख, और यहाँ पे क्या लिखना है? n की जगह 1,10,000। तो बच्चों log 1,10,000 इक्वल टू 2k प्लस log 1 लाख। log को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, बटा में आ जाएगा तो सीधा लिख देते हैं log, ये हो जाएगा 11/10। 0 कट जाएंगे यहाँ से, तो ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, तो 11/10 इज इक्वल टू 2k। और k का मान हम निकालेंगे यहाँ से, तो k इक्वल टू 1/2 log 11/10। तो बच्चों हमने k का मान भी निकाल लिया, वो हम समीकरण 5 में रख देते हैं। यहाँ पे समीकरण 4 में रखने पर k इक्वल टू 1/2 log 11/10 का मान समीकरण 4 में रखने पर ठीक है बच्चों, देखिएगा तो ये हमने मान निकाला 1/2 log 11/10, वो हम समीकरण यहाँ पे रख देते हैं बच्चों, 4 में रख देते हैं। यहाँ पे रख देते हैं, देखिएगा log n यहाँ पे अपन रख देते हैं। तो देखिएगा log n इक्वल टू kt, और k का मान यहाँ से रखेंगे 1/2 log 11/10 प्लस t, ये बच्चों t, और बाकी आगे अपने पास में log 1 लाख, तो ये लिखा प्लस log 1 लाख। अब बच्चों फिर हमें क्वेश्चन को देखना है। अब बच्चों क्वेश्चन को हमें देखना है कि 2 लाख कब होंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये संख्या 2 लाख कब होगी, कितने समय में। तो देखिएगा जीवाणु की संख्या 2 लाख कितनी होगी, कितने घंटों में जीवाणु की संख्या 2 लाख होगी। तो देखिए यहाँ पे रख देते हैं अपन n बराबर 2 लाख, ठीक है। तो हमें t का मान प्राप्त हो जाएगा। तो रखते हैं log 2 लाख इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 प्लस log 1 लाख। t का मान हमें निकालना है, ये t भी है बच्चों साथ में, तो इसको अपन यहाँ रख देते हैं, यहीं रख लेते हैं अभी। तो पहले log को ले आते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा log, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, माइनस हो जाएगा बटा में, तो log 2/1 log 2/1 इक्वल टू 1/2 log 11/10 और ये t, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से t का मान निकालना हो तो t इक्वल टू log e⁻² अपॉन 2/1 है बच्चों, इसको ऐसे भी लिख लो, 2/1 कर लिख लो, बात एक ही है।
अपॉन यहाँ से 1/2 और वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं 2 log 11/10 और यही उसका आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 हल करते हैं। तो देखिएगा dy/dx इक्वल टू e⁻x प्लस y, ये हमें अवकल समीकरण दिया है, जिसको हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू e⁻x गुणा e⁻y। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, सर पृथक्करण कर लेते हैं इसका। तो ये देखिए बच्चों dy/d⁻y इज इक्वल टू e⁻x dx, और इसको लिख सकते हैं e⁻y dy इक्वल टू e⁻x dx। दोनों तरफ समाकलन किया, इसका समाकलन किया तो e⁻y और माइनस का y का किया तो -1 इज इक्वल टू e⁻x प्लस c। ठीक है बच्चों, और इसको अपन लिख सकते हैं e⁻x प्लस e⁻y इक्वल टू c। और ये चार ऑप्शन में देखते हैं ये कहाँ पर है। तो बच्चों देखिएगा ये हमारा पहला ही आंसर e⁻x प्लस e⁻y इक्वल टू c, ये पहला ही उत्तर आंसर ए। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न संख्या 18 से लेकर के प्रश्न संख्या 23 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 9.5 के उदाहरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।